Hello guys, in this session chapter 4 Introduction to Problem Solving Part 1 we will discuss about the how we are solving the problem in computer, how we are following the steps to solve a particular problem. मीन्स कंप्यूटर में किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए अपन को सबसे पहले मॉडल बनाना पड़ता है और उस मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। और ये कैसे करते हैं ये सब चीज़ अपन को डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले हम क्या है प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसका कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। मींस एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के बाद में उसका एल्गोरिथम वगैरह लिखते हैं, उसके बाद में उसको डिज़ाइन करते हैं, कोड लिखते हैं उसका, और उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं वो सब चीज़ देखते हैं, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोलते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। टुडे कंप्यूटर्स आर ऑल अराउंड अस। आज हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, डिजिटाइज हो चुकी है। वी यूज़ देम फॉर डूइंग वेरियस टास्क। और इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? बहुत सारी टास्क परफॉर्म करने के लिए, इन ए फास्टर एंड मोर एक्यूरेट मैनर। जो कि कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी काम को बहुत फास्ट और एक्यूरेटली करता है। For example, using computer और स्मार्टफोन we can book ट्रेन टिकट ऑनलाइन। और हम मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, मूवी टिकट और शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री एंड वी हैव एनॉर्मियस रेलवे नेटवर्क। और इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया के अंदर जो रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। द रेलवे रिजर्वेशन इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। और उसका जो रिजर्वेशन है या टिकट कंफर्मेशन है वो भी एक टेडियस टास्क है। मेकिंग रिजर्वेशन इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी एस्पेक्ट सच डिटेल ऑफ ट्रेन। और उसमें हमें जब भी रिजर्वेशन करते हैं तो हमें ट्रेन का पता होना चाहिए, ट्रेन का टाइप पता होना चाहिए, उसके बर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा है, एसी, स्लीपर, जो भी है, कंपार्टमेंट इन ईच ट्रेन, और हर एक ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही सीट अवेलेबल होगी, और दियर शेड्यूल्स कि वो किस किस टाइम पे किस स्टेशन से निकलती है। साइमल्टेनियसली बुकिंग ऑफ ए टिकट बाय मल्टीपल यूजर्स एंड मेनी अदर रिलेटेड फैक्टर्स। और एक ही समय में एक से अधिक यूजर टिकट बुक कर रहा है तो उस टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेम टिकट एक से अधिक को अलोकेट ना हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। इट इज़ द ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर दैट टूडे द बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट हैज़ बिकम ईजी। और कंप्यूटर की वजह से जो ट्रेन टिकट है, वो ट्रेन की टिकट की जो बुकिंग है वो इजी बन चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट हैज़ एडेड टू कंफर्ट बाय एनेबलिंग अस टू बुक टिकट फ्रॉम एनीवेयर। और ऑनलाइन टिकटिंग की वजह से हम कहीं भी ट्रेन की टिकट किसी भी टाइम पे बुक कर सकते हैं। वी यूजुअली यूज द टर्म कंप्यूटराइजेशन टू इंडिकेट द यूज ऑफ कंप्यूटर डेवलप सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ऑटोमेट एनी रूट ह्यूमन टास्क एफिशिएंटली। और इसकी वजह से क्या जो ह्यूमन की टास्क है वो एफिशिएंटली कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लाइक ट्रेन टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर द सॉल्विंग वेरियस डे टू डेज प्रॉब्लम। और कंप्यूटर का हर फील्ड में यूज किया जा रहा है डे टू डेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड नो। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को जाननी जरूरी है। इट इज पर्टेंट टू मेंशन दैट कंप्यूटर themselves कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। और हम जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर खुद किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बाय अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द सक्सेस ऑफ कंप्यूटर इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन हाउ करेक्टली एंड प्रिसाइजली डिफाइन द प्रॉब्लम। और किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे वो डिपेंड करता है कि कैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, कैसे हमने उसको कमांड दिया है। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन प्रोग्राम यूजिंग द प्रोग्राम लैंग्वेज। द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, उसके बाद एक एल्गोरिथम डेवलप की जाती है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसके बाद एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
उसके बाद उसका कोड इम्प्लीमेंट किया जाता है. नॉट कंप्यूटर साइंस इज ए साइंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर भी होता है जिसमें क्या होता है, अनवांटेड डिटेल को हाइड किया जाता है और रिक्वायर्ड डिटेल को डिस्प्ले किया जाता है. क्रिएटिंग द राइट मॉडल. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका सबसे पहले मॉडल तैयार किया जाता है जो कि सही होना चाहिए. मॉडल के अकॉर्डिंग ही फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. फॉर ए प्रॉब्लम एंड डिवाइजिंग द अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टेक्निक टू सॉल्व इट. और फिर वहां पे अपन एक टेक्निक यूज करते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. Steps of problem solving is suppose while driving a vehicle start making strange noise, we might know how to solve the problem right way. और हम जानते हो कि जैसा कि कैसे प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करना है, सही तरीका कैसे है. तो ये अप्रोच अपन इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं. The firstly we need to identify from where noise is coming, कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. इन केस ऑफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय अस. अगर हम प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर सकते देन वी नीड टू टेक द व्हीकल टू ए मैकेनिज्म. इसके लिए हमें क्या मैकेनिज्म यूज करनी होगी. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डायग्राम हमें बता रहा है कि कैसे करते हैं. सबसे पहली स्टेप होती है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है. स्टेप 2 है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम. सबसे पहले एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर उसके लिए एक एल्गोरिथम डेवलप करना, और फिर एल्गोरिथम या मॉडल बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग, और कोडिंग के बाद उसको टेस्टिंग, डिबगिंग और मेंटेनेंस भेज जाती है. तो ये मेजर स्टेप्स है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. The mechanic will analyze the problem to identify the source of noise. Like कोई व्हीकल है जिसमें आवाज आ रही है तो मैकेनिक क्या करेगा? सबसे पहले ये देखेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है. Make a plan about the work to be done and finally repair the vehicle in order to remove the noise. और जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेगा तो उस नॉइज को रिमूव करने के लिए उस पर वर्कआउट करेगा. From the above example, it is explicit that finding the solution to a problem might consist multiple steps. और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स हो सकती है. when problem are straight forward and easy. और जब प्रॉब्लम इजी हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, we can easily find the solution. तो सॉल्यूशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. but a complex problem required a methodological approach to find the right solution. लेकिन अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हमें और स्टडी और एनालिसिस करना होगा, कई अप्रोच यूज करनी होगी. इन अदर वर्ड्स वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. और हमें उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करनी होगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन विद द बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा. द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन विद द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद ए कंप्लीट वर्किंग सॉल्यूशन. और प्रॉब्लम को स्टार्ट हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई से करते हैं और उसका एंड होता है उसके सॉल्यूशन के साथ. प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. की स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर एज शोन इन दिस फिगर. इस फिगर में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच बता रखी है वो हम फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट. किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम उसको क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं. इफ वी आर नॉट क्लियर एज to what is to be solved, we may end up to developing a program which may or may not solve the purpose. और हमने अगर एनालिसिस नहीं किया तो हम ऐसा उसका सॉल्यूशन बनाएंगे जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस करना, प्रॉपर उसको स्टडी करना. बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, वो जब भी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सही से नहीं पढ़ते. मींस क्वेश्चन पेपर एक तरीके से उनके उस टाइम पे टास्क है, एक प्रॉब्लम है जिसको उनको सॉल्व करना है. वो क्वेश्चन पेपर सही से नहीं पढ़ते और आंसर गलत लिख देते हैं. यही प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने एनालिसिस नहीं किया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अगर वो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका आंसर चांसेस है अच्छा देंगे वो.
We need to read and analyze the problem statement carefully in order to list the principal component of the problem and decide the core functionality to that our solution should have. और फिर उसको हम एनालिसिस करेंगे और उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. बाय एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी वुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाट आर द इनपुट्स दैट आवर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट एंड आउटपुट दैट शुड प्रोड्यूस. हमें पहले ये सब चीज डिसाइड करनी होगी हमारा जो भी प्रोग्राम बनेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके क्या इनपुट्स होंगे और उनके अकॉर्डिंग वो क्या आउटपुट देगा. नॉट GIGO की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट. गार्बेज का मतलब होता है कचरा. द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट दैट कंप्यूटर गिव डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड. मीन्स जैसा तुम इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा. मीन्स अगर किसी चीज में तुम कचरा डालोगे तो वो कचरा ही बाहर आएगा. तो मीन्स अगर अच्छा इनपुट दोगे, प्रॉपर इनपुट दोगे तो आउटपुट भी प्रॉपर आएगा. अगर इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा. डेवलपिंग ए एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम कैसे डेवलप करेंगे. इट इज एसेंशियल टू डिवाइस ए सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम कोड फॉर गिवन प्रॉब्लम. द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज नॉन एज एल्गोरिथम. और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. वी कैन इमेजिन एन एल्गोरिथम लाइक ए वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर ए डिश. और एल्गोरिथम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक वेल स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसेस है. विथ क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स इट फॉलोड वन विल एंड अप प्रिपेयरिंग द डिश. लाइक जैसे बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे या बहुत सारे जिनमें तुम्हें किसी भी रेसिपी को बनाने के स्टेप्स दिए होंगे, हर चीज प्रॉपरली बताई गई होगी. सेम वे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट से लेके एंड तक की. वी स्टार्ट विद द टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान एंड कीप ऑन रिफाइनिंग द एल्गोरिथम अंटिल द एल्गोरिथम इज एबल टू कैप्चर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन. जब तक कि हम पूरे उसके एस्पेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ना लिख दे तब तक हम उस एल्गोरिथम को राइट करेंगे. मींस एल्गोरिथम में सारी मेजर स्टेप्स कवर होगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड. फॉर ए गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन एल्गोरिथम इज पॉसिबल एंड वी हैव सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन. और हो सकता है कि हमारी एल्गोरिथम एक से ज्यादा बन जाए अलग अलग, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट सुटेबल कौन है वो यूज करेंगे. नॉट algorithm is a set of exact steps which when followed to solve the problem or accomplish the required task. Means अपन ऐसे बोल सकते हैं algorithm is a finite set of steps which is used to solve a particular problem. Coding. After finalizing the algorithm we need to convert algorithm into the format which can be understood by the computer. और जैसे ही हमने एल्गोरिथम लिखा, अब एल्गोरिथम को किस में डिजाइन करना है, कोड में. और वो कोड कैसा होगा जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके डिजायर सॉल्यूशन के लिए. डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड राइटिंग ए प्रोग्राम लाइक सी लैंग्वेज, C++, C#, .NET, जावा, पाइथन. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनमें हम कोड राइट करते हैं. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ कोडिंग प्रोसीजर फॉलोड एंड डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन. और फिर हम क्या करते हैं, और डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, कोडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि आगे जब भी जरूरत पड़े मॉडिफिकेशन के लिए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हम देख सकें. दिस इज हेल्पफुल व्हेन रिविजिटिंग द प्रोग्राम एट लेटर स्टेज. उसे बोलते हैं कमेंट लाइंस. कोडिंग इज एक्सप्लेन इन डिटेल सेक्शन. नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डिबगिंग. अब हमने क्या कर लिया, प्रॉब्लम को पहले एनालिसिस किया, फिर उसकी एल्गोरिथम लिखी, फिर कोड भी लिख दिया. अब है कि वो प्रोग्राम अपना सही चल रहा है या नहीं है, उसके लिए करते हैं टेस्टिंग और डिबगिंग. द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर. द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. इट मस्ट रेस्पॉन्ड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम. इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स. और हमें ये चेक करना है कि अब जो भी अपन ने कोड लिखा वो क्या करेक्ट इनपुट आउटपुट दे रहा है बेस्ड ऑन करेक्ट इनपुट. इन द प्रेजेंस ऑफ
सिंथेटिकल एरर नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन। और अगर हमने कहीं कुछ एरर की है या सिंथेटिकल एरर यानी सिंटेक्स गलत लिखा है तो एरर देगा और अपन डिजायर आउटपुट नहीं गेट कर सकते। इन केस द आउटपुट जनरेटेड इज इनकरेक्ट देन प्रोग्राम शुड बी चेक्ड फॉर लॉजिकल एरर्स। और अगर हमारा प्रोग्राम गलत आउटपुट दे रहा है तो हमें उसको लॉजिकली चेक करना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड्स लाइक यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट करता है कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम तैयार हुआ या नहीं हुआ। While developing complex application, this is to ensure that software meets all the business and technical requirement and works as expected। और इसमें यह भी चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो भी उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। The error or defects found in the testing phase are debugging और रिफ्लेक्टेड एंड द प्रोग्राम अगेन टेस्टेड। अगर कुछ एरर आती है तो प्रोग्राम को फिर से करेक्ट किया जाता है और फिर से टेस्ट किया जाता है। दिस कंटिन्यू टिल द एरोनियस आर रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम। और ये जब तक करते हैं जब तक कि पूरी एरर सॉल्व ना हो जाए। वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड, टेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर, स्टिल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस कैन कम अप, नीड टू बी रिजॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, टेस्ट भी की जाती है और फिर एंड यूजर को डिलीवर की जाती है। द मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस मींस अगर अपन ने कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया क्लाइंट को, उसके बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। उसकी प्रॉब्लम को फिर सॉर्ट आउट करना, चेंजेस करना। मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूशन, दिस इन्वॉल्व द फिक्सिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूजर, आंसरिंग द क्वेरीज of the user and ever serving the request for addition to modification of features. Please check the description for related video and continue in the next part of this video. Thanks.